हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरो ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ PYQ सीरीज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के? तो वो होते हैं आपके नॉक्स, ओजोन, हाइड्रोकार्बन, VOCs। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट NO2 जो है वो आपका जो NO+O में कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ से रेडिकल ऑक्सीजन निकलता है वो रिएक्ट कर जाता है आपका जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पड़ी है उससे, देन फिर फॉर्म हो जाता है O3। ठीक है, और जो ये O3 है वो आपका हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है, वो पैन फॉर्म कर देता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक और लॉस एंजलिस स्मोक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ विंडरोज विद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ बार इंडिकेट। इक्वल लेंथ बार इंडिकेट विंडरोज क्या बताता है हमें? विंडरोज बताता है हमारे किस डायरेक्शन में जो है वो विंड्स आ रही हैं, किस फ्रिक्वेंसी से जो है वो विंड्स आ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेट वेरिएशन ऑफ विंड डायरेक्शन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट साइकिल इज द एंडोजेनिक केमिकल साइकिल। एंडोजेनिक केमिकल साइकिल जो है वो कौन सी साइकिल होती है? जो फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल जो है वो आपकी एक्सोजेनिक साइकिल है। और देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, एग्जिस्ट इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर सिग्निफिकेंटली इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड रेन का कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या कॉज करता है? एसिड रेन कॉज करता है। असर्शन जो है वो करेक्ट है। देन रीज़न क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर है, ये बात भी ठीक है। लो वेपर प्रेशर होने की वजह से ही जो है वो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है आपका बहुत इजीली कंडेंस हो जाता है और एसिड रेन कॉज करता है। तो आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एटमॉस्फेरिक विंडो फॉर रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज। एटमॉस्फेरिक जो विंडो है वो आपकी होती है 8 to 13 माइक्रोमीटर। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका आंसर जो है वो नहीं दे रखा है, तो नियर बाय जो देखेंगे हम ऑप्शंस, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका एटमॉस्फेरिक विंडो का जो करेक्ट आंसर है, वेवलेंथ क्या होती है? 7 to 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक विंडो का बेसिकली काम क्या होता है कि जितनी भी रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं वो एटमॉस्फेरिक विंडो से जो है वो स्ट्राइक होके वो रिलीज आउट हो जाती है फ्रॉम अर्थ से, जिससे अर्थ का जो कूलिंग हीटिंग प्रोसेस है वो बैलेंस रहता है। बट अगर कंसनट्रेशन ऑफ CO2 है या अदर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, पोटेंशियल गैसेस जो हैं वो बढ़ जाता है, तो एटमॉस्फेरिक विंडो जो है वो आपकी क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट कॉज होता है और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है आपका कॉज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ मैक्सिमम रेजिडेंस टाइम। सबसे ज़्यादा रेजिडेंस टाइम जो है एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस का होता है? तो अगर मैं सबसे ज़्यादा रेजिडेंस टाइम जो है वो आपका CO2 का होता है। कितना? 100 से 200 साल। ठीक है, 100 से 200 साल तक वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। अगर उसके बाद जो है आपका मीथेन रहता है 10 to 12 ईयर्स, और ओजोन की अगर मैं बात करूँ ये सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही, मिनट्स टू आवर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 21 का आंसर क्या हुआ फिर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? असर्शन इन इंडिया स्टेबल रन ऑफ इज हाई। रीज़न क्या कह रहा है? स्टेबल रन ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया। स्टेबल रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ जो है इंडिया में वो हाईली सीजनल है। ठीक है, वो सीजनल है, नॉट स्टेबल। इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ सीजनल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन जो है वो हमारी कब होती है? मॉनसून सीजन में होती है। ये बात ठीक है, क्योंकि 75% ऑफ जो रेन है वो जून से सितंबर के मंथ में होती है, 75% रेन।
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मिनरल इन मरीन एंड कोस्टल वाटर आर ऑफ अ सीरियस कंसर्न? कौन सा जो ग्रुप ऑफ मिनरल है मरीन में और कोस्टल वाटर में जो सीरियस कंसर्न कॉज करता है? तो आपका क्या है वो? मरकरी, कैडमियम, लेड और आर्सेनिक। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मरकरी, कैडमियम, लेड और आर्सेनिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच लिस्ट 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर? तो क्ले मिनरल के लिए हम कौन सा मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए का 4 हो गया। देन पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं HPLC, ठीक है, GC भी यूज़ करते हैं, HPLC भी यूज़ करते हैं। देन VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं? GC यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवी मेटल्स के डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? AAS यूज़ करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सूटेबल आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन अ क्लोज इकोसिस्टम, क्लोज इकोसिस्टम में क्या होगा? पूछ रहे हैं कि बोथ, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्रीज। ऑप्शन नंबर बी, मैटर कैन फ्लो बट एनर्जी कैन नॉट फ्लो अक्रॉस इट्स बाउंड्री। ऑप्शन नंबर सी, बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी कैन फ्लो बट मैटर कैन नॉट फ्लो अक्रॉस इट्स बाउंड्री। तो क्लोज इकोसिस्टम में क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा बट मैटर जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो इसका क्लोज इकोसिस्टम का आंसर क्या होगा? एनर्जी कैन फ्लो बट मैटर कैन नॉट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस करके ही क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। फिर उस खाने को जो है वो कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उस प्लांट्स को खाते हैं। देन उसके बाद उन प्लांट्स को खाने के बाद वो जो भी वेस्ट जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, कहाँ पर? सॉइल में, ठीक है। और वो सॉइल में क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और वो वापस से जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ जाते हैं? वो हमारी अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मैटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो आपकी फ्लो कर रही है, बट मैटर जो है वो साइकिल, न्यूटन साइकिल की फॉर्म में जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सी सॉइल यूज़ होती है? ऑक्सी सॉइल यूज़ होती है, ठीक है, और जिसका नेचर क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होती है। देन क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन में कौन सी एक्टिविटी जो है वो हेल्प करती है? क्रॉप रोटेशन, यस। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये भी ठीक है। टेरेसिंग, ये भी ठीक है। कंटोर प्लकिंग, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। An artesian aquifer is a groundwater storage area which is between two impermeable rock, between porous layer of rock, between the porous layer at the top of impermeable layer of rock at the bottom, between two porous layer of rock. तो correct answer क्या है? Confined artesian aquifer is a groundwater storage area. तो आर्टिशियन एक्वीफर कौन से एक्वीफर्स होते हैं? कन्फाइंड एक्वीफर होते हैं, ठीक है। कौन? आर्टिशियन एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, जो किसके बीच में ट्रैप्ड होते हैं? बिटवीन टू इम्परमिएबल रॉक, ठीक है, इम्परमिएबल रॉक के बीच में जो है ये इम्बेंड होते हैं, ठीक है। जब हम होल करते हैं या फिर जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर से जो है ये रिलीज आउट होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में जो है, रॉक्स के बीच में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, तो हाई प्रेशर रहेगा।
ठीक है, इसके लिए हमें किसी मोटर की ज़रूरत नहीं है बाहर निकालने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फंगल डाइवर्सिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोसिस्टम वेरिएबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देन रीज़न क्या कह रहा है कि फंगी फ्रॉम एसोसिएट विद प्लांट रूट माइक्रोराइजे एंड प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट मिनरल फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज। जो फंगल डाइवर्सिटी जो है हमारी, वो क्या कह रहे हैं कि प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोसिस्टम वेरिएबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, ठीक है, दोनों के लिए यूज़फुल होती हैं। और रीज़न क्या बताया इन्होंने कि माइक्रोराइजे क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके, फास्फोरस, नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है। तो एसर्शन और रीज़न जो है वो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए आज का सेशन आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।